दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नज़र दोष के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रचलित शब्द है। सभी लोग सुनते हैं हम कि उसको नज़र हो गई, बच्चे को नज़र हो गई, उस लेडी को नज़र हो गई। ऐसे शब्द जब सुनते हैं, कुछ लोग ये कहते भी सुनते हैं ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या ये अंधविश्वास है? हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा है वो सत्य पर आधारित है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, बशर्ते कि हमने उसको प्रैक्टिकल में आजमाया नहीं, हम उस थ्योरी पे चले नहीं। हम हर चीज़ का विरोध कर जाते हैं बिना तथ्यों के। जब शोध होती है, विश्लेषण होता है, तथ्यों पे चर्चा होती है, तभी तो रिजल्ट आएगा। नज़र दोष निश्चित रूप से होता है। आप आजमाकर भी देख लें, जब आपका कोई बड़ा काम होगा, करने वाले होंगे, आप उसकी चर्चा कीजिए, जगह जगह चर्चा करना शुरू कर दीजिए। मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। निश्चित रूप से आपका वो काम अटक जाएगा। अब शांति से चुपचाप कोई मिशन लेके चलिए, उस पर काम करते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, धीरे धीरे वो काम हो जाएगा। क्योंकि वो मिशन बिखरा नहीं। नज़र दोष का मतलब क्या होता है? शरीर की ऊर्जाएं होती हैं। शरीर की ऊर्जाएं जैसे आहा निकलना, कलप जाना, ये शरीर की ऊर्जाओं पे डिपेंड करता है। जहां हम बता रहे हैं वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी ये सोच ले, यार ये कर रहा है, काश हम भी ऐसा कर लेते, वो सामने वाले जो बता रहा उसकी ऊर्जाओं पे अटैक होता है, उससे ऊर्जाएं बिखर जाती हैं। एक नज़र दोष क्या होता है? जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, या कोई सुंदर बच्चा है, उसको गौर से निहार के देखना, एकदम कंसंट्रेट होके देखना, नज़र को गड़ा लेना, जैसे त्राटक क्रिया होती है, एक ही जगह नज़र को टिका लेते हैं। आंखों के अंदर इतनी भारी ऊर्जाएं होती हैं कि वहाँ पे अटैक कर जाती हैं और निश्चित रूप से सामने वाले की ऊर्जाओं को डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर मान लो कोई मकान है, मकान पे वो नज़र टिक गई तो वो ऊर्जाएं दीवार तक में दरार डाल देती हैं। इतनी भयंकर ऊर्जाएं होती हैं। जो साधक होते हैं, जो त्राटक क्रियाएं करते हैं, वो नज़रों से अगर गुद्दी में देखेंगे, पीछे की पीठ की तरफ देखेंगे, तो उनकी देखने मात्र से जो सामने जा रहा, जिसकी पीठ की तरफ वो देख रहे हैं, वो वापस मुड़ के देखने पर मजबूर होना पड़ेगा उसको। इतनी पावर होती है। जो लोग ये क्रियाएं करते हैं, निश्चित रूप से वो ऐसा कर सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास जब तक है जब तक हमने जाना नहीं। जब हम उस क्रिया को जान लेते हैं और प्रैक्टिकल रूप में उसको आजमाते हैं, करते हैं, तो अनुभव पे आधारित हो जाती है बात। फिर वो अंधविश्वास नहीं, ज्ञान हो जाता है। हमें उस चीज का ज्ञान हो जाता है। ना करना अज्ञान है, उसमें घुस जाना करना ज्ञान है। अज्ञानता, अंधविश्वास। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ा ही नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया नहीं, वो हमारे लिए अंधविश्वास है। इसलिए दोस्तों नज़र दोष निश्चित रूप से होता है। आप साइलेंटली कोई काम करिए, भगवान को साक्षी मान के, भगवान का नाम लेते हुए आप लगे रहिए, मिशन सफल हो जाता है। अगर उसके बारे में हम चर्चा ज़्यादा करेंगे, मिशन पे काम कम करेंगे, चाहे काम ज़्यादा भी करते रहें, लेकिन उसको बिखरने ना दे ऊर्जाओं को। चर्चाओं से अक्सर मिशन असफल होते हैं और साधनाओं से चुपचाप रह के करने से मिशन सफल होते हैं।
और कईयों का तो इतना नजरीला खून होता है, अच्छे कपड़े पहन के अगर कोई पार्टी में जा रहे हैं, अगर कोई फंक्शन में जा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से बदन में दर्द होने लग जाएगा, बुखार हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, शरीर में अकड़न हो जाएगी, और वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को। डॉक्टरों पे जाते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है। वो दोस्तों निश्चित रूप से नज़र दोष होता है। हमारे ग्रंथों में कोई गलत लिखा ही नहीं, उनको कोई शौक नहीं था गलत लिखने का, उनको कोई प्रचार की प्रसार की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे ऋषियों ने अनुभव लिखे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने चीज़ों को सर्च आउट किया। तो दोस्तों जब भी नज़र दोष होता है उसके लिए सबसे पहले क्या करें, रुई की बत्ती बनाएं, तेल में डुबाएं, नज़र वाले इंसान के ऊपर से घुमाएं और उसको जला दें। उसको जलाने पे जो तेल टपकेगा नीचे, वो हमारे शरीर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। कई लोग कहते सुने होंगे कि हाँ यार काफ़ी आग नीचे गिरी तेल के रूप में, और कुछ लोग ये भी कहते सुने गए हैं अरे वो तो तेल ज़्यादा था इसलिए गिर गई। वो तेल कम था या ज़्यादा था ये डिपेंड नहीं करता, वो जब गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस शरीर से उस ऊर्जा को बाहर ले आती है और उस शरीर को रिफ्रेश कर देती है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, और वो इंसान ठीक हो जाता है, वो नज़र दोष वाला इंसान ठीक हो जाता है। ये निश्चित है, आप करके देखें। जब दवाई असर ना कर रही हो, जब आपके बारे में ज़्यादा बड़ाई हो रही हो, मान बड़ाई हो रही हो, ज़्यादा चर्चाएं हुई हो, तो वहाँ नज़र दोष का निश्चित रूप से कारण मिलेगा। और जब दवाई लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब आप तेल की बत्ती वार के जला देंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर कोई अंधविश्वास कहता है इसे प्रैक्टिकल करके देख लें, अगर उसका रिजल्ट आता है तो मान लें, नहीं आता है तो छोड़ दें, लेकिन रिजल्ट निश्चित आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये शास्त्रोक्त विषय है और शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्यों पर आधारित है। वो अलग बात है कि हमने उसको जाना नहीं। तो दोस्तों नज़र दोष बिल्कुल होता है, और नज़र दोष के उपाय समय रहते जरूर कर लेने चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर के अंदर घर बना लेती हैं और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई परिवारों में, घरों में डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं लगती, लेकिन रोग हैं, परिवार के लोग रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों पर लाखों रुपए खर्च कर लिया लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। वो सारा नज़र दोष होता है, कल्पना होती है, हाय होती है, तांत्रिक प्रभाव होते हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर फेल हो रहे हों तो निश्चित रूप से हमारे इन उपायों की तरफ आना चाहिए। जय हिंद।